इस चर्चा में स्वागत है। आज हम मॉर्गन हॉजल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ अहम हिस्सों पर बात कर रहे हैं। कोशिश ये समझने की है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता असल में है कैसा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो पैसे की गणित से ज्यादा उसके व्यवहारिक और भावनात्मक पहलुओं पर फोकस करते हैं। तो आज का मकसद ये समझना है कि पैसे के मामले में हमारा बर्ताव क्यों सिर्फ आंकड़ों से ज्यादा मायने रखता है। जैसा कि किताब का निचोड़ है कि पैसे के साथ अच्छा करने का ताल्लुक आपकी होशियारी से कम और आपके व्यवहार से ज्यादा है। ठीक है, तो इसे खोल कर देखते हैं जरा। पहला अहम नुकता वो ये कि हर कोई पैसे के बारे में अलग तरह से सोचता है। जैसे अपने व्यक्तिगत अनुभव होते हैं ना, मान लीजिए किसी ने बाजार में बड़ी गिरावट दिखी हो तो वो अनुभव उसके वित्तीय फैसलों को आकार देता है, काफी गहरा असर पड़ता है। हाँ बिल्कुल, और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि क्यों एक ही वित्तीय सलाह सबके लिए काम नहीं करती। हर किसी का अनुभव, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी जोखिम सहने की क्षमता सब अलग है। और ये इस विचार से भी जुड़ता है कि अमीर बनना, जिसमें शायद हुनर और जोखिम, थोड़ा लक भी, हाँ, लक फैक्टर, हाँ वो शामिल है, और अमीर बने रहना, जिसके लिए अनुशासन और धैर्य चाहिए, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। हम अक्सर किस्मत और जोखिम की भूमिका को कम आंकते हैं। ये बात तो है। अच्छा, यहाँ एक और जरूरी सीख है किताब से, वो ये कि ज्यादा कमाई से ज्यादा जरूरी है बचत करना, सेविंग्स। होता है ना अक्सर कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है खर्चे भी बढ़ जाते हैं। हाँ, वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन वाली बात। एग्जैक्टली। और ये एक जाल जैसा है, इससे बचना अहम है। बिल्कुल सही। अगर आप बचा ही नहीं रहे तो ज्यादा कमाने का भी क्या फायदा है ना। और अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो बचत की आदत और कंपाउंडिंग की ताकत, चक्रवृद्धि ब्याज, लंबी अवधि में ये कमाल कर सकती है। स्रोत वॉरेन बफे का उदाहरण भी देते हैं। उनकी ज्यादातर संपत्ति सालों के धैर्य का नतीजा है। धैर्य, हाँ, लगातार निवेश करते रहना। और साथ ही स्रोत उन टेल इवेंट्स का भी जिक्र करते हैं। टेल इवेंट्स मतलब वो बड़ी दुर्लभ घटनाएं, जैसे 2008 का क्रैश या कोविड वाला मामला। ये छोटी मोटी बातें नहीं, ये वो घटनाएं हैं जो पूरे वित्तीय इतिहास को बदल देती हैं। इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर पैसे का असली मकसद क्या है, अगर सिर्फ कमाना या बहुत ज्यादा रिटर्न ही नहीं है तो? स्रोत बताते हैं आजादी, फ्रीडम। आजादी, हाँ, अपने वक्त पर अपना कंट्रोल होना, अपनी मर्जी का काम जब चाहें, जिसके साथ चाहें करने की क्षमता, वो आजादी। ये दिलचस्प है। और एक और बात कि हमेशा पूरी तरह तार्किक रैशनल होने के बजाय व्यवहारिक, रीजनेबल होना बेहतर हो सकता है। ये थोड़ा समझाएंगी? हाँ, ये कि जरूरी नहीं कि हर फैसला एकदम गणित के हिसाब से परफेक्ट हो। कभी कभी कोई ऐसा फैसला लेना जो शायद आंकड़ों में बेस्ट ना हो, पर जिससे आपको मानसिक शांति मिले। अच्छा, जिससे रात को नींद अच्छी आए। हाँ बिल्कुल, वो लंबी दौड़ में ज्यादा टिकाऊ हो सकता है। ये इस विचार को पुष्ट करता है कि आपको असाधारण रिटर्न की जरूरत नहीं है। हमेशा लंबे समय तक औसत रिटर्न बनाए रखना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, बस टिके रहना जरूरी है। तो इन सब का क्या निकाले, निचोड़ क्या है? संक्षेप में, वित्तीय सफलता सिर्फ ज्ञान पर नहीं है, बल्कि काफी हद तक व्यवहार, धैर्य, बचत की आदत और हमारे नजरिए पर निर्भर करती है। हाँ बिल्कुल, व्यवहार ही सब कुछ है, ऐसा कह सकते हैं। और किताब का एक मुख्य विचार है कि पैसे से मिलने वाला सबसे बड़ा लाभांश, सबसे बड़ा डिविडेंड, वो स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता? हाँ। अब यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद श्रोताओं के सोचने के लिए अच्छा है कि इस स्वतंत्रता का कौन सा पहलू, क्या वो समय की स्वतंत्रता है या विकल्प चुनने की, या फिर आर्थिक सुरक्षा किसी की अपनी वित्तीय यात्रा के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक विचार है जिसे इस चर्चा के बाद भी सोचा जा सकता है।